तो दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 330 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करता है ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 309 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 283 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 9% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट है। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने 283 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 320 करोड़ से लेकर 340 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से आपको कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 351 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 299 करोड़, अभी देखें तो खर्चे बढ़ के 345 करोड़ हो गए। तो मतलब ये वही बात हो गया कि आमदनी अट्ठन नहीं है, खर्चा रुपया। क्योंकि साल दर साल देखें तो रेवेन्यू गिर रहा है, लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। उसके पीछे रीजन भी कह सकते हैं आप। रीजन में मेन रीजन तो आपका यही है इन्वेंट्री में कंपनी को 25 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था पिछले साल, जबकि अभी देखें तो 2 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो इन्वेंट्री की वजह से ही कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस में ही डील कर रही है। तो पिछले क्वार्टर में लगभग 16 करोड़ के आसपास का घाटा था कंपनी को, पिछले साल 10 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ के 53 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखना। तो साल दर साल देखें तो कंपनी मुनाफे से तो घाटे में आ ही चुकी है पिछले 2-3 क्वार्टर से, वो बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां 10 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, अभी 53 करोड़ के आसपास के लॉस में जाते हुए देखने को मिलता है। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो लॉस है वहाँ भी देखें तो लगभग 3.5 गुना कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा निगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1.19 माइनस का था, पिछले साल 77 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 3.70 रुपये के आसपास माइनस का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर थोड़े से खराब आपको देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर खराब आए थे और लगातार दूसरी बार देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट इस नंबर को कैसे ऐड करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़े से कमजोर नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।